हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, मीन वैल्यू थ्योरम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। देखिए, सबसे पहले मीन वैल्यू थ्योरम में क्या पढ़ना है हमको है, मीन वैल्यू थ्योरम में मीन वैल्यू थ्योरम, इसके अंदर पढ़ना है हमें सबसे पहले रोलिस थ्योरम पढ़नी है। देखिए, रोलिस थ्योरम क्या होती है, सबसे पहले आपको बताते हैं। रोलिस थ्योरम जो है, अगर कोई फंक्शन दिया है, इसका स्टेटमेंट देखिए क्या है। इफ ए फंक्शन कोई फंक्शन मान लेते हैं एफ एक्स है, इज कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन का क्या होना चाहिए आपका, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। लेकिन कॉन्टिन्यूअस कब आना चाहिए, इन क्लोज इंटरवल ए बी एंड डेरिवेबल in open interval such that fa is equal to fb। देखिए, तीन कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए रोल्स थ्योरम वेरीफाई होने के लिए। अगर कोई भी फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, क्लोज इंटरवल में जो भी इंटरवल आपका दिया हुआ है, डिफरेंशियल है ओपन इंटरवल में, और इस तरीके से है जहां पर एफ ए इक्वल टू एफ बी हो, देन क्या होगा, एट लीस्ट one root exists between a and b, which is equal to f dash c is equal to 0, f dash c is equal to 0, जहाँ पर c की जो वैल्यू है वो a और b के बीच में आएगी। मतलब इसका ये हुआ कि अगर कोई फंक्शन किसी भी इंटरवल में, क्लोज इंटरवल ए बी जो दिया हुआ है उसमें कॉन्टिन्यूअस है और डिफरेंशियल है ओपन इंटरवल में, और इस तरीके से है जहाँ पर एफ ए इक्वल टू एफ बी है, तो कम से कम एक रूट क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा ए और बी के बीच में, और जो रूट होगी वो रूट सी मान लिया हमने, वैल्यू आएगी, जो रूट की वैल्यू होगी एफ डैश सी इक्वल टू 0 आएगी। तो ग्राफिकल जो देखते हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा जो भी आपको लगे, और अगर आपको इसमें कुछ सुझाव चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा। देखिए, यहाँ से देखते हैं ग्राफिकल। जैसे सपोज कर लेते हैं कोई भी फिगर दिया हुआ एफ ए, ये आपका एफ एक्स का ग्राफ बना हुआ है, ये फंक्शन जो दिया हुआ है ये a है और ये पॉइंट आपका b है। तो यहां से देखिएगा ये एफ ए आ गया आपका और ये हो गया एफ बी, दोनों वैल्यू बचती हैं इक्वल है, तो इसके बीच में एक लाइन टेंजेंट खींची जा सकती है, जो पॉइंट क्या होगा आपका c। ये c की वैल्यू जो आएगी वो a और b के बीच में आएगी। कई सारे ग्राफ में कोई जरूरी नहीं कि एक ही रूट है, कम से कम एक रूट आना चाहिए। तो अगर आपको कोई भी फंक्शन में क्वेश्चन दिया हो, डिस्कस कीजिएगा, डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रोल्स थ्योरम। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको तीन चीजें देखनी पड़ेंगी कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशियल है, या फिर और एफ ए इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। अब जरा देखते हैं इसके क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि वेरीफाई द रोल्स थ्योरम, verify Rolle's theorem of a given function f(x) दिया हुआ है f(x स्क्वायर माइनस 6) और इंटरवल दिया है -2 to 3। ये क्वेश्चन दिया हुआ आपको है, आपको क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। तो देखिए, वेरीफाई कैसे करना है। वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले तो देखना पड़ेगा ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, जो इंटरवल दिया हुआ है। देखिए, पॉलिनोमियल दिया हुआ है, पॉलिनोमियल के डोमेन जो रियल नंबर होते हैं सारे,
तो और पॉलिनोमियल फंक्शन का जो देखा जाए, आपको कॉन्टिन्यूस में बता चुके हैं ऑलरेडी कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, बीइंग ए पॉलिनोमियल, being a polynomial fx is continuous on -2 3 and derivable on open interval। ये दो कंडीशन तो आ गई, क्लियर हो गई। अब देखना है कि एफ ए स्क्वायर टू एफ बी कैसे आएगा। देखिए एफ ए तो ये रहा, बी ये रहा, तो एफ -2 की वैल्यू निकालते हैं। तो -2 का स्क्वायर -2 -6, 4 + 2 -6, ये 0 आ जाएगा। F3 निकालेंगे, 3 का स्क्वायर -3 -6, 3 का स्क्वायर 9, -9 0 आ गया। उसके बाद देखिएगा दोनों वैल्यू बराबर आ गई, हेंस रोलिंस थ्योरम कैन वेरीफाइड। रोलिंस थ्योरम क्या कर सकते हैं, वेरीफाइड कर सकते हैं। अब देखिए वेरीफाइड कर सकते हैं कि कहाँ पे वेरीफाइड हो गई है। देखिए बेटा, वो पॉइंट निकालना हमको है। तो पॉइंट निकालने के लिए आपको क्या बताया कि इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, f' निकालते हैं। f' कैसे आएगा, dy/dx of x² - x - 6 2x - 1। फिर f' को क्या कर दोगे, 0 कर देंगे, यानी कि 2c - 1 = 0। c की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई, जो कि -2 और 3 के बीच में पड़ रही है। बस इसी पॉइंट पर फिर हम वेरीफाइड हो गए। उसके बाद आते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है f(x) = x² - 6x + 5। इंटरवल दिया हुआ है 1, 5। इसके बीच में आपको रोलिंस थ्योरम वेरीफाई करना है इस फंक्शन का। देखिए कैसे वेरीफाई करेंगे, 1, 5 है आपका। तो वही लिखना आपको, पहले तो चेक करना कि कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, डिफरेंशियल है या नहीं है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आपको मालूम है पॉलिनोमियल है, तो बीइंग ए पॉलिनोमियल f(x) is continuous on 1, 5 and variable on 1, 5। ये दो चीज़ें तो क्लियर हो गई। उसके बाद देखना ये है कि f(a) = f(b), तो f1 की वैल्यू निकालेंगे, 1 का स्क्वायर, ये आ गया आपका 6 - 6 0 आ गया। f5 निकालते हैं, 5 का स्क्वायर -6 × 5 + 5, 5 का स्क्वायर 25, तो ये आ गया 30 - 30 0 आ गया। तो हेंस रोल्स थ्योरम कैन बी वेरीफाइड। रोल्स थ्योरम कैन बी वेरीफाइड, वेरीफाइड कर सकते हैं। लेकिन अब ये आता है इसको वेरीफाइड कहाँ पे होगी, पॉइंट कौन सा पॉइंट है इसका। देखिए पॉइंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट कर देते हैं, f(x) = ये आएगा 2x - 3 आएगा, f' = 0 कर देंगे, तो 2c - 3 = 0, 2c = 3, सॉरी 6 आएगा ये, तो = 6। c की वैल्यू आ गई 3, c की वैल्यू आ गई 6/2, मतलब c की वैल्यू आ गई 3। बस इसी पॉइंट पे वेरीफाइड हो गई आपकी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है x² - 5x + 6। x² - 5x + 6, x² - 5x + 6, और x की रेंज दे रखी है 2 से 3 के बीच में।
पॉलिनॉमियल है ये, आपको कुछ नहीं करना है, लिखना है सिंपल बीइंग ए पॉलिनॉमियल fx is continuous on 2 से 3 and derivable on 2 to 3। उसके बाद देखिएगा f2 की वैल्यू निकालते हैं, -5 इंटू 2 प्लस 6, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, -10 प्लस 6, 10 - 10 0 आ गया। f3 की वैल्यू निकालेंगे, 3 का स्क्वायर -5 इंटू 3 प्लस 6, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6, ये भी आ गया 15 - 15 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि f2 इक्वल टू f3 आ गया। तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है रोल्स थ्योरम के लिए, जो रोल्स थ्योरम स्टेटमेंट था। तो इसका मतलब ये हो गया कि हेंस रोल्स थ्योरम कैन वेरीफाइड कर सकते हैं, वेरीफाइड कर सकते हैं। आप देखना है किस पॉइंट पे वेरीफाइड होगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, तो एफ डैश एक्स कितना आएगा यहाँ से 2x - 5 आएगा। फिर एफ डैश सी को 0 रखोगे, तो यानी कि 2c - 5 = 0। सी की वैल्यू कितनी आ गई 5.2। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन दिया हुआ ये है fx इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, इंटरवल दिया है 0 से 3। देखिए इसको अगर आप ओपन करोगे तो ये पॉलिनॉमियल ही आएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, यानी कि एफ एक्स आएगा x³ प्लस 9x माइनस 6x स्क्वायर। तो इसमें वही लिखना है आपको, बीइंग ए पॉलिनॉमियल एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस 0 से 3 के बीच में एंड डिफरेंशियल ओपन इंटरवल में। उसके बाद क्या करेंगे, f2 की 0 की वैल्यू निकालते हैं। 0 की वैल्यू कितनी आएगी 0 इंटू 0 - 3 का स्क्वायर 9 आएगी। फिर f(3) निकालेंगे, सॉरी 0 9 इंटू 0 कितना आएगा 0 आएगा। 3 इंटू 3 - 3 का होल स्क्वायर, 3 इंटू 0 0 आएगा। तो इसका मतलब हो गया f0 इक्वल टू f3। रोल्स थ्योरम कैन बी वेरीफाइड। अब देखना है कि किस पॉइंट पे वेरीफाइड होगी। किसी भी पॉइंट पे वेरीफाइड होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो f डैश एक्स निकाल लेते हैं, इसका है f डैश एक्स कितना आएगा इसका 3x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 12x। फिर वेरीफाइड होने के लिए f डैश इक्वल टू 0 कर देंगे, 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 9, 3 से डिवाइड कर देते हैं। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं, c स्क्वायर माइनस 3c प्लस 3 इक्वल टू 0। c कॉमन ले लेते हैं, तो c - 3 -1 कॉमन ले लीजिएगा, c - 3 हो गया। c - 3 c - 1, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 3 आएगी और c की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। अब आपका देखिएगा इंटरवल क्या दिया हुआ था, इंटरवल दिया हुआ था 0 से 3, तो ये रिजेक्ट हो जाएगी, इस पॉइंट पे वेरीफाइड नहीं होगी, क्योंकि c की वैल्यू जो आनी चाहिए वो 0 और 3 के बीच में आनी चाहिए। तो हेंस c की वैल्यू कितनी आ गई आपकी c = 1। इस पॉइंट पर रोल्स थ्योरम को वेरीफाई हो सकती है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए अलजेब्रिक के क्वेश्चन तो ऐसे ही लगेंगे आपको। उसके बाद अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है एफ एक्स दिया हुआ है x³ माइनस 7x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 10
और इंटरवल दिया हुआ है 2 से 3। ये दिया हुआ है, हमें क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है रोल्स थ्योरम को। तो कैसे वेरीफाई करेंगे, देखिए वो तो लिखना ही है आपको है। being a polynomial fx is continuous and differentiable। f2 की वैल्यू निकालते हैं, वो लिखने के बाद जो है आपको f2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और f3 निकालना पड़ेगा। ये दो वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। तो निकालते हैं जरा, f2 की वैल्यू निकालते हैं। 2 का क्यूब माइनस 7 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 16 इंटू 2 माइनस 12। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है आपका। 2 का क्यूब जो आएगा वो आपका 8 आएगा, 8। उसके बाद माइनस 7 इंटू 4 प्लस 32 माइनस 10। तो ये 8 हो गया, 28 हो गया, 32 माइनस 10, ये प्लस का 40 हो गया, माइनस 40, 0 आ गया। फिर f3 निकालते हैं जरा। 3 का क्यूब माइनस 7 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 16 इंटू 2 3 माइनस 12। 3 का क्यूब कितना होगा, 27, 63 48 माइनस 12, 75 माइनस 75, 0 आ गया। दोनों वैल्यू बराबर आ गई, मतलब f2 भी आ गया और f3 भी आ गया। तो हेंस रोल्स थ्योरम कैन बी वेरीफाइड हो सकती है। अब ये किस पॉइंट पे वेरीफाइड होगी ये देखना हमको है, वो पॉइंट देखना पड़ेगा। पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे आप, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो एफ डैश एक्स आएगा आपका, एफ डैश एक्स कितना आएगा, 3x स्क्वायर। एफ डैश एक्स जो आएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 16। 3x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 16। और रोज को वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, एफ डैश से 0 करेंगे, 3c स्क्वायर माइनस 14c प्लस 16 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर देख लेते हैं क्या आएंगे। इसके फैक्टर निकालने के लिए 3c स्क्वायर माइनस 8c माइनस 6c प्लस 16 इक्वल टू 0। c कॉमन लेते हैं तो 3c माइनस 8 आएगा, माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, 3c माइनस 8 आएगा आपका। तो 3c माइनस 8 एक ब्रैकेट में हो गया और दूसरा होगा c माइनस 2। देखिए c की वैल्यू आएगी 8/3 आएगी और c की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, जो कि ये रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि इस पॉइंट पे c की वैल्यू जो आनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 2 और 3 के बीच में आनी चाहिए। तो इसका मतलब होगा c की वैल्यू कितनी होगी, 8/3। यही आंसर होगा आपका। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। fx इक्वल टू दिया है 4 sin x। फोर साइन एक्स दिया है और ये इंटरवल दिया है 0 से पाई। 0 से पाई दिया इंटरवल है। तो देखिएगा यहाँ से साइन एक्स जो है एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। साइन एक्स क्या होता है, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है आपका। साइन एक्स इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। जो भी इंटरवल दिया हुआ उसमें क्या है आपका, कॉन्टिन्यूस है 0 से पाई। क्यों कॉन्टिन्यूस है, इसका ग्राफ अगर बनाओगे तो 0 से पाई ये आएगा आपका, जो कि फंक्शन क्या है आपका, कॉन्टिन्यूस है एंड डिफरेंशियल ऑन 0 to पाई। ये दोनों दो कंडीशन हो गई हैं, लेकिन 3 कंडीशन होनी चाहिए कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में, ओपन इंटरवल में डिफरेंशियल होना चाहिए और इस तरीके से होने चाहिए एफ इक्वल टू एफ आ जाए। तो एफ ऑफ 0 निकालेंगे हम। एफ ऑफ 0 कैसे निकलेगा, 4 sin 0। 4 sin 0 मतलब 0 आएगा, एफ पाई। तो 4 sin पाई, साइन पाई कितना होता है, 0 होता है। तो 4 इंटू 0 कितना आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब हो गया एफ ऑफ 0 इक्वल टू एफ पाई। तो रोल्स थ्योरम क्या हो सकती है, वेरीफाइड हो सकती है। रोल्स थ्योरम कैन बी वेरीफाइड। मतलब जो फंक्शन दिया आपका है
वो रोल्स थ्योरम के लिए एप्लीकेबल है। जो फंक्शन दिया हुआ है वो रोल्स थ्योरम के लिए क्या है, एप्लीकेबल है। अब पॉइंट निकालना हमको है, तो पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डैश एक्स, 4 साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, फिर क्या करेंगे एफ डैश सी इक्वल टू 0 निकालेंगे, तो 4 कॉस सी इक्वल टू 0, कॉस से 0 आ गया। देखिए कॉस 0 कब होता है, कॉस पाई बाई 2 पे 0 होता है। बहुत सारी वैल्यू लिखे हुए 0 से पाई के बीच में ही लिखनी है, तो 0 किससे पाई के बीच में केवल एक ही वैल्यू मिलेगी आपको, पाई बाई 2। इसी पॉइंट पे वेरीफाइड आपकी होगी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन दिया है साइन 2x 0 से पाई बाई 2। साइन 2x एंड 0 से पाई बाई 2। देखिए जब साइन x आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो साइन 2x भी कॉन्टिन्यूअस होगा, साइन 3x भी कॉन्टिन्यूअस होगा, कॉस 3 जितना भी होगा सारे फंक्शन क्या होंगे, कॉन्टिन्यूअस होंगे। साइन x कॉन्टिन्यूअस है, साइन स्क्वायर x भी कॉन्टिन्यूअस होगा आपका। तो साइन 2x क्या है आपका, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। इस कॉन्टिन्यूअस 0 से पाई बाई 2 एंड differentiable and derivable differentiable कॉन्टिन्यूस भी होगा और डेरिवेबल हो गया। और अब फिर क्या करेंगे, एफ एस टू एफ भी निकालते हैं, तो एफ एस टू भी एफ भी का मतलब एफ जीरो निकालेंगे, तो साइन 2 इंटू 0, तो ये हो गया आपका साइन 0, साइन 0 कितना होता है 0 होता है, फिर एफ पाई बाई 2 निकालेंगे, एफ पाई बाई 2 कितना होगा साइन 2 इंटू पाई बाई 2, ये कैंसिल हो गया तो आ गया आपका साइन पाई, साइन पाई भी होता है 0 होता है। तो रोल्स थ्योरम क्या हो सकती है, वेरीफाइड हो गई। किस पॉइंट पे वेरीफाइड होगी ये देखना हमको है, इसके लिए आपको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो एफ डैश एक्स कितना आएगा, डी बाई डी एक्स और साइन 2x। देखिए साइन 2x का डेरिवेटिव करने के लिए आपको बताया है, इसको t मानेंगे आप, साइन थीटा कितना हो जाएगा आपका cos 2x हो जाएगा, 2 उसको दोबारा करोगे, फिर एफ डैश सी इक्वल टू 0 करेंगे, तो 2 cos 2c इक्वल टू 0, 2 cos 2c इक्वल टू 0, cos 2c इक्वल टू 0, cos 2c इक्वल टू cos पाई बाई 2, तो 2c कितना आ गया आपका पाई बाई 2, c की वैल्यू कितनी आ गई पाई बाई 4। इसी पॉइंट पे रोल्स थ्योरम वेरीफाइड होगी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स कॉस एक्स, और इंटरवल दिया है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। देखिए यहां पर क्या है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ई की पावर एक्स इस कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है ये। कॉस एक्स भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टिन्यूअस, जब ये कॉन्टिन्यूअस है ये भी कॉन्टिन्यूअस है, तो क्या होगा, ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस ऑन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 एंड डेरिवेबल ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। अब देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आती है। पहले निकालेंगे एफ ऑफ माइनस पाई बाई 2 थे, तो एफ ऑफ पाई माइनस पाई बाई 2 का ई की पावर माइनस पाई बाई 2 कॉस ऑफ पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 मतलब 0 होता है, तो ई की पावर माइनस पाई बाई 2 इंटू 0 कितना हो गया 0 हो गया, ई की पावर पाई बाई 2 पे निकालते हैं, तो ई की पावर पाई बाई 2
0 आ गया। तो देखिए यहाँ से एफ ऑफ -π/2 इक्वल टू एफ ऑफ π/2, दोनों इक्वल आ गए। तो रोल्स थ्योरम के लिए एक फंक्शन अप्लीकेबल है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। डिफरेंशिएट करने के लिए आपको मालूम है कि यहाँ पे दो फंक्शन दिए हैं, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, पहले को लिखेंगे, सेकंड का डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर cos x लिखेंगे, e की पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे। cos x का डेरिवेटिव होता है -sin x, प्लस cos x लिखेंगे, e की पावर x का होता है e की पावर x, e की पावर x कॉमन ले लीजिएगा यहाँ से, तो cos x -sin x आएगा आपका। उसके बाद क्या करना है, पॉइंट निकालने के लिए f डैश c इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो e की पावर c cos c माइनस sin c इक्वल टू 0। देखिए ये भी 0 नहीं होगी, ये 0 होगा आपका। cos c माइनस sin c इक्वल टू 0। तो ये होगा cos c इक्वल टू sin c, नीचे ले आते हैं, tan c इक्वल टू 1 आ गया। तो c की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, π/4। इसी तरीके से सारी प्रॉब्लम लगानी है आपको। और कोई प्रॉब्लम में अगर कोई समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9452003423।